Hi friends, this is Shrishti Shah from Artiza. आई एम सो सॉरी, सबसे पहले आज मैं नोटिफिकेशन बिना ऑनलाइन आई हूँ. एक्चुअली मेरे ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे, सो आई थॉट एक इम्पोर्टेंट जो टिप रहती है वो भी शेयर कर लूँ ट्रेसिंग की आपके साथ. तो वो बहुत ही एक्चुअली है, दिखने में बहुत ही छोटी सी लगती है ये चीज़, बट व्हेन यू डू इट, जब आप ये आर्ट वर्क करते हो तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. वो बहुत कम लोगों को, स्टूडेंट्स वगैरह को पता रहता है. So I thought I will come and share with you people also. So if I can see a few highs, so I can just start what is going on. Uh, if I can see someone. Hi ma'am. हाय रेशमा मैम. सो मैं पहले एक बार आपको जस्ट बता देती हूँ कि आर्टिजा क्या है. व्हाट इज आर्टिजा ऑल अबाउट? आर्टिजा एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आर्ट एंड पेंटिंग रिलेटेड पेज है. आई एम ऑन FB ऑल्सो, आर्टिजा ऑफिशियल. इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, आर्टिजा ऑफिशियल, एंड यूट्यूब पे भी हूँ मैं, दैट इज आर्टिजा ऑफिशियल. आप तीनों पे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो इस पे यूट्यूब पे भी, एंड मेरा पेज भी फॉलो कर सकते हो. तो वेन एवर आई कम ऑनलाइन एंड शेयर फ्यू टिप्स एंड माई आर्ट वर्क, you can just see the few tips. Those are really helpful in your artwork. Hi Piala ma'am, if I have pronounced it properly. What today we are doing is I'm just repeating that आप जैसे कोई भी आर्टवर्क करते हो तो फर्स्ट स्टेप इज द ट्रेसिंग स्टेप. तो उसको बहुत ही कम लोग है ना इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड कई बार उसके वो ट्रेसिंग बराबर नहीं हुआ है तो आपका आर्टवर्क उतना नहीं अच्छा बनता है. सो वी कैनॉट फाइंड आउट द थिंग के मेरा प्रॉब्लम आर्टवर्क में क्या आ रहा है, इतना फिनिशिंग क्यों नहीं आ रहा है. So for that, I've just come live today with my offline student because she is starting a new artwork with her. This is Namrata. And I'll share the detail that what she is doing also. She is doing one oil painting. This is Krishna. So this is available for online class also. So she is now doing tracing. Just let her complete her tracing. Till then I can show you my artwork that is going online and offline. Offline we are in Mumbai and Borivali. If you are in Mumbai, you can come for the offline sessions also. And for online, there are around 30 artwork that is going online. So वो आप मेरे पेज पे, हाँ काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैम कौन से चल रहे हैं ऑनलाइन. सो अगर आप मेरे पेज आर्टिस्ट ऑफिशियल FB पेज पे जाओगे तो फर्स्ट पोस्ट इट इज पिन्ड. देर आर अराउंड 28 दिस आर्टवर्क विच इज गोइंग ऑनलाइन. तो आप वो फर्स्ट पोस्ट ही है मेरे पेज पे आर्टिजा ऑफिशियल इन दिस फेसबुक पेज. उसमें आप देख सकते हो तो बहुत सारे है, बहुत डिफरेंट टाइप के आर्टवर्क है जो मैं ऑनलाइन भी सिखा रही हूँ. एंड आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्टूडेंट्स के वर्क और उनके फीडबैक भी दिखेंगे. तो जितने स्टूडेंट्स करते रहते हैं काम, है उनका फीडबैक एंड उनका काम भी पोस्ट करते रहती हूँ. तो यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसा है मेरा टीचिंग. आई जस्ट शो यू फ्यू आर्टवर्क्स दैट आर गोइंग ऑनलाइन. दिस इज कृष्णा. ये भी ऑनलाइन चल रहा है ऑयल में. दिस इज अ न्यू आर्टवर्क दैट इज लॉन्च्ड येस्टरडे. ये भी बहुत डिफरेंट मीडियम है. सो एवरीथिंग इज, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव पिन्ड माय पेज एंड द फोन नंबर ऑल्सो, so you can come and see there. You can contact me on that. This is a Ganesha painting. This is also different techniques which I have used. Then this is another painting. So बहुत different techniques use करते हैं कि ऐसा नहीं कि एक ही टेक्निक में सारा बना है. Every artwork of mine has a little different technique. This is a knife painting, and step by step each thing is taught to you. This is clay work. It is with the light effect also. And there are many more. ये तो मैंने सिर्फ थोड़े से आपको दिखाने के लिए. Even this is going on. Even this has a different technique. So you can just see and scroll my page. अगर कुछ भी inquiry है, you can always contact me. And regarding this session also, in case you have it, you can just contact me for that. Now you can
see, this is also a Buddha piece which is going online. Yeah, it's in the middle. This is a 3-piece Buddha piece that is going online. So even this, people, many of them had enrolled. I have kept also they are painting and feedback. Actually, I'm not able to see the comments here. Just a moment. Just give me. I'm not able to see the comments. Yeah, hi sweetie ma'am. Hi Chetna ma'am. Chetna ma'am, I'm teaching. थैंक यू रेशमा मैम फॉर अटेंडिंग दैट सेशन. आप ऐसे फीडबैक देते रहो तो हमको ऑनलाइन आने के लिए और मोटिवेशन होता है. डेफिनेटली प्लीज थ्रो फ्यू लाइक्स एंड हार्ट्स ऑल्सो इफ यू लाइक इट. See, today I am one more time repeating. She is my offline student, so she had come here and she is starting the Krishna painting today. So she was tracing. So I thought that I will come and share a few tracing tips with you all. ट्रेसिंग बहुत ही मायने रखता है. आप अगर मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऑनलाइन हैं तो आप उनसे मतलब इफ दे कैन गिव अ फीडबैक, आई ऑलवेज रिपीट कि आप ट्रेसिंग में 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, लेकिन मुझे ट्रेसिंग परफेक्ट चाहिए. दैट इज बिकॉज कि जितना ट्रेसिंग अच्छा होगा उतना ही आपका फिनिश्ड जो भी आउटपुट होगा, जो फाइनल लुक होगा, वो बहुत अच्छा होगा. सो राइट नाउ यू कैन जस्ट सी व्हाट आई एम सेइंग रिगार्डिंग द ट्रेसिंग टिप इज कि सबसे पहले आपको ट्रेसिंग यूजुअली हम येलो कार्बन से करते हैं. नाउ येलो कार्बन क्योंकि येलो बहुत ही कम कलर का प्रिंट रहता है. सो इन केस यू जो प्रिंट जो आपका है और आप जब उसमें पेंटिंग करते हो फिनिश करने के लिए, तो वो येलो कलर बहुत इजीली मर्ज हो जाता है. इफ यू आर यूजिंग ब्लैक, ब्लू, रेड कार्बन तो वो थोड़ा सा मर्जिंग में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा. सो यूजुअली वी यूज दिस, बट हाँ, अगर कोई आर्टवर्क का रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कलर्स एंड यू हैव टू यूज दैट. बट ये पर्टिकुलर ये चीज के लिए मैं बोल रही हूँ. नाउ व्हेन यू आर डूइंग योर आर्टवर्क, तो आप पहले एक तो कैनवस साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है एंड द येलो कार्बन साइज इज A4 साइज. सो आप कैसे करोगे उसमें? आई थिंक इट इज अ लिटिल जूम, आई विल शो यू. नीचे सबसे पहले ये कैनवस बोर्ड है. दिस इज द कैनवस बोर्ड. उसके ऊपर आपको येलो कार्बन, अभी वो A4 साइज में आता है. यू जस्ट रिमूव थोड़ा सा फ्रॉम वन साइड. आई थिंक इट इज वन कैमरा इज अ लिटिल ऑफ. Just show a few highs and likes so I can see that you all are watching. Yeah, from that. This is, trust me, a very very important tip जो usually हम लोग neglect करते हैं कि हाँ ट्रेसिंग है ये वो, लेकिन ट्रेसिंग ही सब यूजुअली पोर्ट्रेट्स या जो भी आप आर्टवर्क कर रहे हो, अगर उसमें ट्रेसिंग रिक्वायर्ड है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो यूजुअली हम लोग अपने इसमें इतना तवज्जो नहीं देते कि हाँ ठीक है ट्रेसिंग. बट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कि ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ में. सो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू प्लेस द कार्बन और आपको ट्रेसिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले यू गेट दीज वाइट मास्किंग टेप्स इन द मार्केट. वाइट मास्किंग टेप आप कोई भी शॉप में पूछोगे तो वो इजीली रिमूवेबल होती है. सो वी यूज दिस वाइट मास्किंग टेप. तो वो एक तो अगर आप ले रहे हो तो बेटर है, अगर नहीं है यू कैन यूज देन सेलो टेप. फर्स्ट ऑप्शन इज द मास्किंग टेप. आई एम ऑन इंस्टा लाइव ऑल्सो. आई थिंक वन कैमरा इज नॉट फोकस्ड. Yeah. Now, please do share this video in other art groups also. It is a very useful tip. दिखने में बहुत ही मामूली लगेगी, but when you do it, it's going to really really help you. Ma'am, I am not teaching any artwork today. I am giving a tip regarding the tracing. Yeah. So see, I will first show you how to place the carbon on the sheet. Now, the carbon paper is usually, hi Kajal,
कार्बन पेपर यूजुअली A4 साइज में ही आता है. सो आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले 2 कार्बन ज्वाइन करने हैं. दिस इज 1 कार्बन शीट, 1 A4 साइज, एंड दिस इज अनदर कार्बन शीट. ये 2 कार्बन शीट है जिसको आपको टेप कर देना है बीच में से. अभी आपका कितना भी बड़ा कैनवस हो, आप वैसे ही लगाते जाओगे और वैसे ही आप टेप करते जाओगे बीच में, टू मेक इट अ 1 बिग शीट. आई होप इट इज क्लियर. अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना. आई विल आंसर यू. इफ आई एम नॉट एबल टू सी द क्वेश्चंस राइट नाउ, आई कैन आंसर यू लेटर ऑल्सो. आई डू दैट इन ऑन माई सेशंस. तो ये कार्बन शीट जैसे A4 साइज की मिलती है, यू आर टेपिंग इट. उसमें अगर बहुत बड़ा कैनवस है तो आप वैसे ही टेप करते जाओगे. बीच बीच में सबसे पहले आपको टेप लगानी है, सारे बीच बीच में लगा के यू विल मेक इट अ बिग साइज. देन यू विल प्लेस इट ऑन योर कैनवस. यू कैन सी माई कैनवस. यस. हाँ, तो अभी ये ऐसे मैंने प्लेस कर दिया. कैनवस प्लेस करने से नाउ अभी मैं एजेस को आई विल टेप इट. एंड यू हैव टू टेप ऑल द साइड. ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता रही हूँ कि ये कैनवस, ये कार्बन पेपर आपका मूव नहीं होना चाहिए while you are tracing. अगर आपको कुछ काम आ गया, you are getting up for some time, if this is taped, then वो हिलेगा नहीं, because once the tracing हिल जाएगा, मूव हो जाएगा, तो वो आपका पूरा कैनवस you have to buy a new canvas then, because वो उसके ऊपर it is very very difficult to मूव. वापस वही जगह पे प्लेस करके करना द ट्रेसिंग अगेन इज वेरी 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 डिफिकल्ट. नाउ थैंक्स अ लॉट अंजनी मैम. डू शेयर इन अदर आर्ट ग्रुप्स ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एंड इट वुड रियली रियली बी हेल्पफुल टू ऑल द आर्ट लवर्स. सो अपने मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया. दिस इज द कैनवस बोर्ड. A4 शीट में आती है येलो कैनवस शीट, येलो कार्बन शीट. I have explained why we use yellow also, and then you have to tape it again. Now I am taping it again from all the sides. So now this is secured कि ये कहीं move नहीं होने वाला है, even if I get up. Because when you are tracing a big artwork, it takes around 1.5 hours just to trace it. So ये आपने trace कर लिया, ये लगा ली. Now the second step. This is the tracing sheet. यूजुअली जो नॉर्मल ट्रेसिंग से गेटवे ट्रेसिंग शीट इज मोर क्लियर एंड थोड़ी सी थिक होती है, तो वो जब आप ट्रेस करते हो तो वो फटती नहीं है. सो गेटवे ट्रेसिंग शीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस अगेन, नाउ जब गेटवे ट्रेसिंग, ये मैंने पेपर पहले लगा दिया. सबसे पहले आप है ना ये चीज अपने मेन आर्टवर्क से प्रिंट ट्रेस करोगे, ये उसके बाद का स्टेप है. जब आपका ट्रेसिंग हो गया है ऑलरेडी, नाउ यू हैव टू प्रिंट इट ऑन द कैनवस. सो ये अगेन, तो ये अभी ध्यान रखना है कि जब अगर आप कोई भी ट्रेसिंग चालू करोगे तो एक कॉर्नर आपको प्रॉपर पकड़ के चलनी है कि वो आपकी फाइनल कॉर्नर है. मतलब अगर कैनवस साइज थोड़ा सा 1-2 इंच, यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट साइज का नहीं मिलता, तो वो बैकग्राउंड एक्सटेंड हो जाएगा, चलेगा, बट योर मेन इमेज फ्रॉम द हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट and from one side is very important. तो वो कटना नहीं चाहिए. So this again I am repeating, आपको कैसे लेना है. one side, जो भी मेन साइड है, जैसे मेरे ये कृष्णा की इमेज, मेरी मेन साइड ये है बिकॉज उनका पूरा फेस ऐसा है. सो मैं ऊपर से, मेरा ये फेदर कट नहीं होना चाहिए, और नीचे से थोड़ा सा बैकग्राउंड कट होगा, चलेगा, इनकेस माई कैनवस साइज इज स्मॉलर. सो आपको कैसे लेना है कि एक साइड ऐसी पूरी लेनी है कॉर्नर कि ये परफेक्ट होनी चाहिए. यहां से बैकग्राउंड एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, ये कटेगा तो चलेगा फ्रॉम दिस साइड. आई होप आई एम क्लियर. थैंक्स मान्या, थैंक्स अ लॉट. डू शेयर इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो, एंड देर आर मेनी आर्टवर्क्स दैट आर गोइंग ऑनलाइन ऑल्सो. तो आप देख सकते हो मेरे फर्स्ट पोस्ट पे पिंड है अराउंड 30 ऑनलाइन आर्टवर्क्स दैट आर गोइंग ऑनलाइन. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. सो नाउ अभी ये एक मैंने कॉर्नर पकड़ के मैं चल रही हूँ. दिस इज द फाइनल, दिस इज द मेन कॉर्नर जो मेरी है. तो पहले मैं वहां टेप लगा रही हूँ. आई विल फर्स्ट सील द टेप, देन जस्ट रिमूव द एयर एंड देन टेप अगेन ऑल द साइड्स. वापस आप सारे साइड्स पे टेप लगाओगे. ये आप फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी. अगर आपका ट्रेसिंग बराबर आ गया तो मतलब आपका आधा काम हो गया.
नो डाउट पेंटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट ट्रेसिंग अगर फर्स्ट स्टेप ही अगर आपका बिगड़ गया है तो फिर फाइनल स्टेज तक जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर फर्स्ट स्टेप आपका इजी गया है तो फिनिशिंग प्रोडक्ट ऑब्वियसली मतलब 50 टाइम्स आपके चांसेस हो गए तो वो अच्छा ही बनने वाला है. नाउ share few likes and hearts if you're liking it, and do share in other groups also. Now अभी ये चीज जब ट्रेसिंग आप स्टार्ट कर रहे हो वो उसमें क्या ध्यान रखना है कि नीचे येलो कार्बन है. येलो कार्बन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो लाइट इमेज छोड़ता है. तो अभी आपको वो इमेज थोड़ा सा येलो का इमेज डार्क लगे उसके लिए यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर पेंसिल. वो जितना आप प्रेशर लगाओगे उतना ही डार्क इमेज आएगा. वरना क्या होगा जब आप लिफ्ट करोगे तब वो नीचे का इमेज इतना लाइट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा. सो वाइल ट्रेसिंग नाउ द सेकेंड स्टेप, जब आप ये कैनवस पे ट्रेस कर रहे हो ये चीज तो बहुत ही प्रेशर लगा के आपको हर एक डिटेल करनी है. और आप स्टार्ट भी कहाँ से करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैम this canvas size is 12 by 16. 12 by 16. This is the canvas size. And आप पहले नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आप ट्रेसिंग स्टार्ट करोगे हेड, ऊपर से नीचे. ऑलवेज गो फ्रॉम अप टू डाउन, डोंट गो फ्रॉम डाउन टू अप. उसका भी एक रीजन है कि जब हमेशा फेस वाला, यूजुअली मैं पोर्ट्रेट्स की बात कर रही हूँ अभी, यूजुअली आप ऊपर से जाते हो हर एक डिटेल. जैसे मैंने नम्रता को भी बताया, जस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम योर गो टिल द टर्बन. फिर जब फेस आए सबसे इंपॉर्टेंट है आईज, देन नोज एंड देन लिप्स. फिर आप फेस का आउटलाइन करो एंड देन यू गो डाउन, बिकॉज यहां कहीं भी करेक्शन है वो हो जाएगा. फेस का इज द मेन पार्ट ऑफ द आईज, नोज एंड लिप्स. You can see in any of my artwork also the eyes, nose, lips are very important even in my portraits. I'll show you this also which I have done. So I had told her कि आपको यहाँ से तो हमेशा आप ऊपर से स्टार्ट करो, जो बेसिक उनके एलिमेंट्स है वो ले लो. और जब आप फेस पे आ रहे हो, और ऊपर से आने का भी ये है कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप कहीं कुछ चीज मिस ना हो जाए आपसे. तो आप एक ही सीक्वेंस में चलो, ऐसे नहीं ये कर दिया फिर मैं ये कर रही हूँ फिर ये कर रही हूँ तो यू वोंट रिमेंबर कि आपने क्या किया है. एंड द बेस्ट ऑप्शन, वन मोर थिंग आई कैन टेल यू इज, अगर मैंने यहाँ ब्लैक पेन यूज की है मेरे प्रिंट से ट्रेस करके, नाउ दिस इज माई ब्लैक पेन, तो जब मैं कैनवस पे प्रेस करके कर रही हूँ, यूज अ रेड पेन, यूज अ रेड दिस मार्कर, यूज एन ऑपोजिट सॉरी यूज एन ऑपोजिट कलर पेन. तो आपको पता चल जाएगा कि अगर रेड जहां जहां मार्किंग नहीं है मतलब उतना आपका बाकी है ट्रेसिंग. बिकॉज अगर कहीं छूट गया या आपका ध्यान नहीं रहा, आप फोन पे चले गए या कहीं बाहर चले गए, यू वोंट रिमेंबर कि कहाँ थी मैं, तो फिर वो पूरा ट्रेसिंग आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था. एंड ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ऑपोजिट कलर का पेन ले लो. अगर आपने इनिशियली प्रिंट पे से ट्रेस करने के लिए ब्लैक यूज किया, देन यू यूज अ रेड. सो दैट इज द बेस्ट वे. I'm again telling, do share this video, it is very important. और इसीलिए मैं without notification online आई, usually I don't come that, but since she was doing a tracing work, I thought I will share with you people also. Now eyes, nose, lips सबसे पहले आपको ट्रेस करनी है, then the face outline, and फिर अब बाद में सारी डिटेल कीजिए. So again the important point was कि you can use two different kind of pen, one black marker to trace from the print, and then again a red marker from when you're tracing on the canvas. अब जब आपका पूरा ट्रेसिंग हो गया, अगर आपको लग रहा है पूरा ट्रेसिंग हो गया, पूरा एक साथ टेप मत निकाल लेना. अगर आपने निकाल लिया और लिफ्ट करने के बाद आपको पता चला ये रह गया या ये रह गया या ये रह गया, तो आप वापस वो चीज प्लेस उस पे ही करना, इट इज ऑलमोस्ट वेरी 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 डिफिकल्ट. तो आप बिकॉज ये पीछे ये चीज है कार्बन, तो आपको नजर ही नहीं आएगा कि आपको प्लेस कहाँ करना. तो आपको बेस्ट थिंग इज कि आप कोई भी दो साइड की टेप निकालो. फर्स्ट रिमूव टू साइड टेप, लिफ्ट करो. आई विल शो यू हाउ टू सी. आप देख लो कि पूरा ट्रेसिंग हो गया है, फिर ही आप चारों टेप निकालो. अगर नहीं हुआ है देन अगेन टू टेप यू कैन जस्ट पुट इट अगेन एंड देन यू कैन डू, तो ही वो ट्रेसिंग होगा. सो दिस आई विल शो यू हाउ टू डू. Do share this group in other groups also, it is a very important tip. And I'll show you how to.
Just remove from that side. आपको कार्बन और ट्रेसिंग दोनों की ये टेप साथ में निकाल के देखनी है कि कैनवस पे प्रिंट कहाँ आएगा. हाय हेमा, हाय धैर्येश जी, हाय अमृता. अमृता, I told you the canvas size is 12 by 16. This is the painting that she is doing offline, and this is available for online also. Okay. Done from two sides. Yeah. This one too. Yeah. ये आपको ऑलमोस्ट पूरा दिख जाएगा कि आपका कहाँ तक ट्रेसिंग हुआ है. आई थिंक यू कैन सी, जूम इन. अगर दो तरफ से भी आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट एक साइड से थोड़ा सा और टेप निकाल के यू कैन जस्ट सी. अगर कहीं ये स्टेज पे आपको लगा कि यहाँ मेरा कहीं कुछ रह गया है, आई होप यू कैन सी. यस. ओके, सो यू कैन जस्ट लिफ्ट अ लिटिल एंड जस्ट सी अंदर तक कि आपका सब ट्रेसिंग हो गया. यहाँ तक जब आपको लगे कि पूरा ट्रेसिंग हुआ है, कुछ नहीं मिस हुआ है, तो ही आप सारी टेप निकालोगे. बट अगर कहीं आपका लगा कि यहाँ कुछ रह गया, कुछ एलिमेंट आपका ट्रेसिंग करना, अगेन जस्ट नाइसली आप मूव करोगे और वापस टेप करोगे. अगर आप ऐसे करो तो ही आप रीट्रेसिंग उसी पर कर पाओगे, वरना अगर आपने चारों टेप निकाल दी देन इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वही ट्रेस करना वापस. नाउ अगर ये ट्रेसिंग हो गया है देन यू कैन रिमूव द टेप. Now I can just show you. ये इनका ट्रेसिंग होने के बाद आई विल जस्ट शो यू. दिस इज द परफेक्ट ट्रेसिंग जो ये ट्रेसिंग शीट का है. सो ये परफेक्ट ट्रेसिंग के लिए आई हैव शेयर्ड ऑल द टिप्स एंड थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लगने में ये ऐसा है, जिसको आर्ट आता है उसके लिए ऑब्वियसली इट इज समथिंग विच दे नो. ये चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाकी सब लोगों को भी जो नया नया आर्ट सीख रहे हैं और जो भी है, जो कहाँ उनकी शायद मिस्टेक हो जाती है पता नहीं चलता, ये उसके लिए. सो इट इज़ अ वेरी 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 यूजफुल ट्रिक. सॉरी. तो ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी आगे भी. तो अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आपने सीखा है इससे, डू शेयर इट इन अदर ग्रुप्स ऑल्सो. And I'll just tell Namrata if she wants to speak something. I'm only speaking. Yeah, hi friends. My name is Namrata and this is my third portrait, and I'm really very excited for this portrait because this is very special for everyone, because this is a Krishna's portrait. So I'm really excited, and learning from her, it's really amazing experience always. And yes, I'm waiting for till the finished part. So yes, definitely when she do few Yes. things, we'll try to come online जिसमें आप मुझे लगे कि आपको I can share few tips also for this is an oil painting plus texture work. तो कुछ रहेगा तो definitely I'll come online and share with you guys. Hi Risha, in case you have any query regarding this, जो आज आपने कुछ मेरे ये ट्रेसिंग से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी राइट नाउ. एंड इन केस यू हैव इन फ्यूचर, मतलब अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो और तभी भी आप एक कमेंट डाल देना. आई यूजुअली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स. तो और भी मेरे पेज पे आप चाहोगे तो बहुत सारे वीडियोस यूजफुल है अगर आप मेरे पेज पे नहीं हो. इट इज़ आर्टिजा ऑफिशियल. आई जस्ट रिपीट इट अगेन. इट इज़ आर्टिजा ऑफिशियल. I am on Facebook also, Artiza Official. I am on Instagram also, Artiza Official, and YouTube channel भी है Artiza Official. YouTube will in future come with few very creative things also, जिसमें fancy dress ideas भी होंगे, कुछ अलग होगा FB से.
So you can subscribe to all these 3 social media, and there are many paintings that are going online and offline. Offline we are in Mumbai, and online also there are many paintings. आप मेरे पेज पे जाके first post I have pinned all that are going online and offline, plus the students work and their feedback is there on the lower. अब जैसे जैसे scroll करते जाओगे, मैंने सारे students का भी काम रखा है, and I also teach charcoal painting. That also is there on my page, charcoal painting and pencil shading. So you can just have a look, and any query you can ask right now. Or yeah, thanks Anjani. If you liked it, do share it on other groups, and if you have query, I'll just wait for a minute regarding this artwork. One query on Instagram: which paper is used for tracing? See, this paper is used for tracing is gateway tracing paper. Gateway tracing paper. I'm live actually on Insta also. So the query which she asked was कि कौन सा paper best है for tracing. So usually gateway paper, GATEWAY, gateway paper अगर आप बोलोगे कोई भी बड़े craft shop में, तो you will get it. It is a little thicker paper than the normal tracing paper. तो वो फटने का चांस जब आप ट्वाइस ट्रेस करते हो, एक तो आप प्रिंट पे से और फिर कैनवस पे, तो वो फटता, मतलब चांसेस उसके कम रहते हैं. एंड डू शेयर. हाय स्नेहल, पोर्ट्रेट किस पेंट से करते हो आप? ये अगर पोर्ट्रेट की बात, यूजुअली पोर्ट्रेट अगर कलर्ड में है तो आई यूज ऑयल कलर इज बेस्ट फॉर एनी पोर्ट्रेट्स. ऑयल कलर इज बेस्ट फॉर एनी पोर्ट्रेट्स यूजुअली, अगर बहुत डिटेलिंग काम है. और एक मेरी राधा कृष्णा पेंटिंग भी ऑनलाइन आएगी. इट इज अ वेरी अमेजिंग पेंटिंग. So usually for colored it is this oil painting, and if it is in black and white I usually use charcoal I use, and plus pencil shading. I'll just show you my just a few charcoal work also. Just a minute. Yeah, this is charcoal. This is a very amazing painting जो usually बहुत पसंद की जाती है. So this is a charcoal painting, and ये सारे courses भी online चल रहे हैं. And then again this is a this is also a charcoal. ये सारे चारकोल पेंटिंग्स हैं जो मैंने खुद किए हैं. नाउ आई हैव स्टार्टेड ऑनलाइन चारकोल पेंटिंग का कोर्स, बिकॉज मुझे उसके लिए बहुत क्वेरी आ रही थी. सो ये सारी चीज़ें, सो इनिशियल स्टेट. नाउ फ्यू पीपल वर आस्किंग मी कि मैं कौन से एज से सिखाती हूँ. सो द एज थिंग इज दैट आई टीच फ्रॉम 11+. ऑनलाइन के लिए 11+ टिल एडल्ट. then there is no age limit, but the online के लिए ये age limit है. And then if you are in Mumbai and if you are coming for offline, then it is 10+ to adult. And all these courses are going offline and online also. Ma'am, someone wants a detail for offline class on Instagram. Can you just share it? I am in Mumbai, Borivali West. You can my number is pinned over there also. You can please WhatsApp me. I can just share my details over there. Mumbai, it is Borivali West. This is also charcoal. So these are usually things which I have done. This is my work, and then I teach this all courses and the offline also and online also. Someone is asking me texture effect use कर सकते हैं? कहाँ मैम? मतलब आप ऑयल पेंटिंग के लिए बात कर रहे हो? Actually for what you are asking me, can you be a little more clear, then I can ask you. Thank you Suresh ji. Thanks ma'am. Yeah sure. Anjali ma'am, definitely I'll come online. आज मैं ऐसे ही आ गई because she was doing her work, so I said I'll just share this tip. Do share in other groups also. And in case I think Snehal ji, you can just be precise. आप किस चीज के लिए पूछ रहे हो? I will definitely answer you in my offline when I close this session also. So Borivali location. Borivali location, it is west near to flyover. So you can just connect me on WhatsApp, and then I'll give you all my details over there.
So thanks a lot. Thank you, ma'am. We'll come online. She will be doing Yes. her work. तो कुछ ना कुछ अगर रहा तो definitely मैं आपको दिखाने के लिए I'll come online. Thanks a lot. Namaste.